हेलो गाइस, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जिसमें हम BCA 5th सेम के डेटा वेयर हाउसिंग एंड माइनिंग के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और इन टॉपिक्स के अलावा भी आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है, बट इन टॉपिक्स को स्किप नहीं करना है। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यूनिट 1 में से यदि बात करें तो यहाँ पर है डेटा वेयर हाउस की डेफिनेशन। ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए डेटा वेयर हाउस और DBMS इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देन है आपका मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर है आपका डेटा क्यूब्स, स्नोफ्लैक्स एंड फैक्स कॉन्स्टिलेशंस, ये आपका पहली यूनिट से हो गया। नेक्स्ट यूनिट की यदि हम बात करें तो यहाँ पर है आपके पास में डेटा वेयर हाउस की प्रोसेस और आर्किटेक्चर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सेकंड, ये जो दोनों आपको डिफ्रेंसिएशन दिए हुए हैं ओलेप OLTP रोलेप मोलेप में, इनके आपको डिफरेंस याद करने हैं। देन यदि हम बात करें तो आपके पास में है डिस्ट्रीब्यूटेड एंड वर्चुअल डेटा वेयर हाउस। और यदि हम देखें तो इसी यूनिट में आपके पास में ये जो आपका 3 टियर डेटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर था ये, और टाइप्स ऑफ ओलैप, यदि इतना आपने कर लिया तो आपका मैक्सिमम पोर्शन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है हमारे पास में यूनिट 3। यूनिट 3 में यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपको डेटा माइनिंग आ गया है, तो उसकी डेफिनेशन। देन है आपका KDD12 वर्सेस डेटा माइनिंग। उसके बाद में है आपके पास डेटा माइनिंग क्वेरी लैंग्वेजेस, पैटर्न प्रेजेंटेशन एंड विजुअलाइजेशन स्पेसिफिकेशन, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है आपके पास में डेटा माइनिंग टेक्निक्स। और यदि हम इसी वाले में देखें तो आपके पास में है यहाँ पर ये बेस थ्योरम पूछी जा सकती है, क्योंकि जहाँ पर डेटा माइनिंग की बात आती है तो सबसे बेसिक थ्योरम होती है हमारी बेस। सो बेस थ्योरम, इसका वर्किंग प्रिंसिपल वगैरह जैसा भी आपको पढ़ाया होगा। देन हाइपोथेटिकल टेस्टिंग, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चौथी यूनिट में यदि हम आ जाएं तो यहाँ पर है आपके पास में क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग, तो इन दोनों की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। क्लासिफिकेशन में कौन कौन से इश्यूज आ जाते हैं। देन है आपके पास में डिस्टेंस बेस्ड और डिसीजन ट्री बेस्ड एल्गोरिदम्स। ये जो ID3C 4.5 है, इनके आपको फुल फॉर्म्स पता होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स भी आएंगे इस बार। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और यदि हम इसी में आ जाएं तो क्लस्टरिंग में आपके पास में DBScan, BIRCH और क्योर एल्गोरिदम। क्लस्टरिंग विथ कैटेगरिकल एट्रीब्यूट्स, इतना यदि आपने कर लिया तो यू हैव कवर्ड मच। देन हम आ जाते हैं यूनिट 5, जिसके अंदर आ जाते हैं आपके एसोसिएशन रूल्स। तो इसमें आपको ये आइटम सेट जनरेशन पता होना चाहिए, रूल जनरेशन। देन हम आ जाएं तो डायमेंशनलिटी रिडक्शन, कि डायमेंशंस कैसे रिड्यूस होती हैं। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और ये जो माइनिंग्स दी हुई हैं आपकी स्पेशल, वेब माइनिंग और टेम्पोरल माइनिंग, यहाँ तक का आपको करना है। एंड आई होप कि आप इतना करेंगे तो आप काफ़ी कुछ कवर कर चुके होंगे और आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे आएंगे। बट एक चीज़ और बता दूँ, यदि आप इन फ्यूचर कंप्यूटर साइंस में अपना फ्यूचर देखते हैं तो इन चीज़ों को सिर्फ आपको रटना नहीं है, इनको आपको समझना है बाय हार्ट,
क्योंकि ये आपके बेसिक बनाएगा एआई के लिए। ठीक है, इसमें काफ़ी सारी टेक्निक्स जो एल्गोरिदम्स हैं वो आपकी मशीन लर्निंग बेस्ड एल्गोरिदम्स हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है यदि आपको पीजी भी किसी पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में करना है तो। सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें।